वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अभी हमारे बरखुरदार बिलाल महमूद वो बयान कर रहे थे। माशाल्लाह ये कुछ 4-5 साल से पाकिस्तान में पढ़ते रहे हैं। अभी भी ये यहाँ से ऑनलाइन क्लासें जो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो एक थ्योरी होती है और ये प्रैक्टिकल है। इसमें ज़ाहिर बात है कि वक़्त के साथ साथ आदमी जो है उसको तजर्बा होता है, तो इसकी बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ के बच्चे जो जिन्होंने यहाँ पे तालीम पाई हो वो आगे चल के इस तबलीग के फ़रीज़े को सरअंजाम दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से ये आगे चल के इस काम को सरअंजाम देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत व सलामती अता फ़रमाए और दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने आया मुबारका जो आप हज़रात के सामने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें उन सहाबाए किराम की शान को बयान किया जो सबसे पहले ईमान लाए। मैंने आप हज़रात के सामने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुतल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना है आज कुछ, और इंशाअल्लाह बाकी आइंदा जुम्मों में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप उन सहाबाए किराम में शामिल हैं जिनकी शान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया करीमा में बयान फरमाया। इरशाद फरमाया वस्साबिक़ूनल अव्वलून
सबसे पहले ईमान लेने वाले, सबकत करने वाले। मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीनों अंसार में से। मुहाजिरीन वो लोग जो मक्का में जो सहाबाए किराम ईमान लाए और फिर मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, वो मुहाजिरीन हुए। अंसार वो सहाबाए किराम हैं जो मदीना मुनव्वरा में रहने वाले ईमान लाए और मुहाजिरीन को उन्होंने अपने घरों में रखा, उनकी खिदमत की, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने लक़ब दिया अंसार का। अब साबिकून अव्वलून इसका मिस्दाक कौन है? बाज़ ने कहा, एक कौल ये है कि जो ग़ज़वा बदर में शामिल हुए, बदर से पहले जो ईमान लाए वो साबिकून और अव्वलून में आते हैं। बाज़ ने कहा कि बैत रिदवान 6 हिजरी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए, काफिरों ने रोक दिया कि हम आप लोगों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। हुदैबिया में हुज़ूर ने क़याम फरमाया, वहाँ पे जो बैत हुई जिसको बैत रिदवान कहा जाता है, उसमें जो सहाबाए किराम शामिल थे वो अस्साबिकून अल अव्वलून के मिस्दाक हैं। एक कौल ये है कि फ़तह मक्का से पहले पहले ईमान लाने वाले वो साबिकून और अव्वलून हैं, क्योंकि फ़तह मक्का के बाद यकसर सूरत हाल तब्दील हो गई। पहले और सूरत हाल थी, फिर और। बहरहाल जो सहाबाए किराम पहले सबसे पहले ईमान लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबसे पहले ईमान लाने वाले मुहाजिरीन व अंसार, वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान, और जिन्होंने एहसान के साथ, नेकी के साथ, भलाई के साथ उनकी इत्तिबा की। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह तबारक व तआला से खुश। व अअद्द लहुम जन्नात, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बागात तैयार किए हैं, उनके लिए जन्नतें तैयार की हैं। तजरी तहतल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं। पूरे कुरान पाक में एक जगह ये इस तरह आता है, तजरी तहतल अनहार, ये सूरह अत-तौबा में है। बाकी पूरे कुरान पाक में जहाँ भी है तजरी मिन तहतल अनहार आता है, लेकिन ये एक मकाम पे मिन नहीं है, तजरी तहतल अनहार। खालिदीन फ़ीहा अबदा, वो उन जन्नतों में हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी। कामयाबी अगर चाहते हो तो इसका नाम है कामयाबी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके मुतल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना है। आपकी शहादत 18 ज़िलहिज्जा को हुई। आज 10 ज़िलहिज्जा है, 18 ज़िलहिज्जा सन 35 हिजरी आपकी शहादत हुई। इस मुनासबत से इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मों में भी आपके शान, आपकी सीरत के मुतल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ की जाएंगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल इत्तिफ़ाक़ अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल हैं कि सबसे पहले मक्का में जो हज़रात ईमान लाए थे, आपका 5वां या 6ठा नंबर आता है कि आपसे पहले 4 या 5 हज़रात जो हैं
वो ईमान लाए थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त ईमान लाए। अगर नसब को देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी रिश्तेदार थे। सीरत की किताबों में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नानी, जिनका नाम था उम्मे हकीम अल बैदा, ये दोनों बहन भाई थे और दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। तो इस एतबार से गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भांजे हुए के हुजूर की फूफी के नवासे हैं। ये तो पहले उनका हुजूर के साथ रिश्ता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया। आज बाज़ लोग जो हैं वो हुजूर की बेटियों का माज़अल्लाह इनकार करते हैं, कहते हैं हुजूर की एक ही बेटी थी। अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां अता फरमाईं और चारों जो हैं वो इस एतबार से बड़ी उम्र को पहुंची कि उनके सब के निकाह हुए। लेकिन 3 बेटियां हुजूर की ज़ाहिरी हयात में उनका इंतकाल हो गया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ज़िंदा थीं, 6 माह के बाद हुजूर के विसाल के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। हुजूर के 3 बेटे थे जिनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था। तो 4 बेटियां थी हुजूर की। तो हुजूर ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया का निकाह हज़रत उस्मान गनी से किया। हज़रत उस्मान गनी ने अपनी अहलिया यानी हुजूर की बेटी के साथ हबशा की तरफ हिजरत की। फिर हबशा से वापस मक्का मुकरमा आए, फिर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। तो इस तरह साहिबुल हिजरतैन के वो सहाबा इकराम जिन्होंने 2 दफ़ा हिजरत की, उनमें भी आप शामिल हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के लिए जाने लगे तो उस वक़्त हुजूर की वो साहबज़ादी बहुत बीमार थीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी से फ़रमाया कि आप घर में रहें, क्योंकि आपकी अहलिया बीमार हैं, तो उनकी तीमारदारी वगैरह के लिए आपको घर में ठहरना ज़रूरी है। निगाह नबुव्वत तो देख रही थी कि आगे क्या पेश आने वाला है, लेकिन ज़ाहिरी हालात यही थे कि उनकी तीमारदारी के लिए आपको घर में रुकना पड़ेगा। जब कासिद जंगे बदर में फ़तह की ख़बर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उस वक़्त हुजूर की साहबज़ादी उनका इंतकाल हो गया था। हज़रत उस्मान गनी उनका जनाज़ा पढ़ के उनको दफना रहे थे। उस वक़्त वो कासिद ख़बर लेकर आया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबज़ादी हज़रत उम्मे कलसूम, उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी से कर दिया। अब कुदरत खुदाबंदी कि उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी फौत हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उस्मान, अब मेरी कोई और बेटी बाकी नहीं है जिसका मैंने निकाह करना हो। अगर कोई और बेटी भी होती तो मैं उसका निकाह भी तुझसे कर देता। हुजूर की बारगाह में कितना मर्तबा और मुकाम है। बल्कि एक हदीस पाक में आता है, उस हदीस के रावी भी हज़रत अली हैं कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। हज़रत अली ने फरमाया कि जब हुजूर की दूसरी साहबज़ादी जो हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थी उनका इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उस्मान, मेरी कोई और बेटी नहीं है जिसका मैंने निकाह करना हो। अगर कोई मेरी और बेटी होती तो मैं उसका निकाह तुझसे कर देता। और हज़रत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती और वो यके बाद दीगरे अगर फौत हो जाती तो मैं सब के सब यके बाद दीगरे तेरे निकाह में दे देता। सुभान अल्लाह, क्या मुकाम है निगाह नबुव्वत में उनका। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी प्यारी बात की।
कि हज़रत उस्मान गनी को जो ये एक मर्तबा और फ़जीलत मिली, ये ऐसी फ़जीलत है कि जो किसी और सहाबी को नहीं मिली। ये है ना, हर सहाबी के अंदर कोई ना कोई ऐसी फ़जीलत होगी जो दीगर सहाबा में नहीं होगी, लेकिन इसको कहा जाता है जुज़ी फ़जीलत। मजमूई एतबार से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा और मर्तबा है। अहले सुन्नत व जमात का इस पे इत्तेफ़ाक़ है कि सहाबा इकराम में सबसे बढ़ के दर्जा और मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर का, और उसमें तरतीब वही खुलाफ़ाए राशिदीन वाली है, फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म, फिर हज़रत उस्मान गनी, फिर हज़रत हैदर कर्रार। लेकिन जुज़ी फ़जीलतें बाज़ ऐसी हैं, मसलन ये ही फ़जीलत कि हुज़ूर का दामाद होना हज़रत उस्मान गनी को हासिल हुई, हज़रत अली को हासिल हुई, लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म को हासिल नहीं हुई। लेकिन ये जुज़ी फ़जीलतें हैं। मजमूई एतबार से बहरहाल शेखैन का दर्जा सबसे बुलंद है। तो दो साहबजादियाँ हुज़ूर की, उलमा ने कहा है कि पूरी नस्ल आदम के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं हुआ कि जिसके निकाह में एक नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे आई हों, सिवाय हज़रत उस्मान गनी के। तो एक नबी की दो बेटियां, और नबी भी वो जो तमाम अंबिया के सरदार हैं, उनकी दो बेटियां आपके निकाह में हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और इस नुक्ते को बयान करते हुए इसी कसीदे में फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको ये ऐसी फ़जीलत हासिल हुई कि जो किसी और को नहीं मिली कि एक नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे जिसके निकाह में आए, और नबी भी वो जो तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मों के अंदर इस मौजू को आगे बढ़ाया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सब पर अपना